लाहौर कलंदर्स का पीएसएल का सफर खत्म, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी मुश्किल में। अब पॉइंट्स टेबल क्या कहता है, कौन सी टीम आगे जाएगी, कौन सी टीम बाहर जाएगी, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जैन अली और आप देख रहे हैं जैन अली ऑफिशियल। नाजरीन, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि क्रिकेट और पीएसएल से जुड़ी तमाम खबरें आपको मिलती रहें। नाजरीन, आइए चलते हैं डायरेक्ट मैच के, आज के जो 2 मैच थे उनके पोस्टमार्टम की तरफ। आज रावलपिंडी में मैच थे। पहला मैच पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर के दरमियान खेला जाना था और दूसरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाना था। लेकिन हुआ कुछ यूं कि पहले मैच में यही खबरें आ रही थी कि बारिश नहीं है, लेकिन हुआ क्या कि बारिश नहीं हो रही थी। तब आउटफील्ड गीली थी। आउटफील्ड गीली जो कि हमारे ग्राउंड स्टाफ से खुश्क ना हुई, फिर बारिश स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से दोनों टीमों के जो कप्तान थे वो सिर्फ फोटो सेशन करवा के ग्राउंड से वो वापस चले गए। हालांकि दोनों टीमों के कप्तान मैच खेलने आए थे और मेरा ख्याल है जो स्टेडियम की सूरत हाल थी वो भी काफ़ी नाकिस थी। वहाँ पे जो इंतजामात थे वो वैसे नहीं थे, जिसकी वजह से मैच नहीं हो पाया। और दूसरे मैच में तो वैसे ही बारिश हो रही थी और दूसरे मैच में भी एक पॉइंट दोनों टीमों को मिल गया। पेशावर को भी 1 पॉइंट मिल गया, लाहौर को भी 1 पॉइंट। लाहौर के लिए ये अच्छी बात थी कि वो अपना खाता खोलने में कामयाब हो गया, क्योंकि अगर वो आज का मैच भी हार जाते तो 2 दफ़ा की चैंपियन की जिल्लत तो बहुत होनी थी। बात तो सही है। लेकिन लाहौर का खाता तो खुल गया, बेशक वो बारिश नहीं खोला। लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर का जब मैच था तो ये एक मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड अब 4थे नंबर पर मौजूद है टेबल पर। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6ठा मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। आज की जो विक्ट्री थी, उनकी जो पोजीशन थी टॉप 4 में, उसे मुस्तहकम कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उनका जो लक था वो आज नहीं चला। आज बारिश ने एक पॉइंट दोनों टीमों को दे दिया और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई। अब पॉइंट्स टेबल की अगर हम सूरत हाल देखें तो पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है इस टाइम मुल्तान सुल्तान, जो कि 6 मैचेस खेलकर 5 जीती है, 1 हारी है और 10 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद है, जिसकी रन रेट है 1.154। और दूसरे नंबर पर मौजूद है कोयटा ग्लैडिएटर्स, जो कि आज का मैच ड्रॉ होने के बावजूद 6 मैचेस में 4 जीती है, 1 हारी है, 1 ड्रॉ हुआ है और 0.313 के रन रेट के साथ 9 पॉइंट्स लेकर टेबल पर दूसरे नंबर पर मौजूद है। तो इन 2 टीमों का अगर हम कहें कि पीएसएल का जो सफ़र है आगे का, ये टॉप 4 का ये आसान है तो ये गलत ना होगा। मुल्तान सुल्तान तो लगभग पहुंच गई है टॉप 4 में और कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी अब एक आध विक्ट्री चाहिए और वो भी अपना जो पोजीशन है वो बेहतर कर लेगी टॉप 4 में। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के लिए अभी पीएसएल ओपन है। इनमें कोई ना कोई एक टीम बाहर होगी, 2 टीमें आगे जाएंगी। लाहौर कलंदर को लगभग हम आउट समझे इस टूर्नामेंट से, क्योंकि अब 3 मैचेस हैं, वो तीनों के तीनों भारी मार्जिन से जीते, फिर दूसरी जो सारी टीमें हैं वो हार जाएं और आसमान ज़मीन पे आ जाए, ज़मीन आसमान पे चला जाए और उसके बाद यानी क़यामत की निशानियां नजर आएंगी तो लाहौर आगे जाए। गजब बेइज्जती है। तो लाहौर कलंदर का सफर तो खत्म है। अब मुकाबला है पॉइंट्स टेबल पर 3 टीमों का, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स। कराची किंग्स ने अभी 5 मैचेस खेले हैं और कराची किंग्स के पॉइंट्स हैं 4। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 मैचेस खेले हैं और इनके पॉइंट्स हैं 5। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड आज का मैच जीतता तो इनके पॉइंट 6 हो जाने थे। अगर कराची किंग कल का मैच जीत भी जाता तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बराबर होता। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मुश्किल ये खड़ी हुई कि इस्लामाबाद यूनाइटेड आज का मैच ड्रॉ होने के बाद
कराची किंग्स को ये मौका मिल गया कि अगर वो कल का मैच जीतती है तो कराची किंग्स टॉप 4 में आ जाएगी और इस्लामाबाद नीचे चले जाएगी, और इस्लामाबाद को फिर अगले मैचेस जीतने पड़ेंगे और कराची किंग्स को भी गो के अगले मैचेस जीतने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये टॉप 4 में आ सकती हैं। और पेशावर ज़ल्मी के लिए खासी बेहतर सूरत हाल इसलिए है कि पेशावर ज़ल्मी 6 मैचेस खेली है और तकरीबन 4 मैच कह लें, बल्कि 3.5 मैच कह लें हम, क्योंकि 3 मैच तो वैसे जीती है और 1 मैच ड्रॉ हो गया तो उसका भी 1 पॉइंट मिल गया, तो 3.5 मैच हम कहेंगे। तो पेशावर ज़ल्मी जो है ये 7 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। पेशावर ज़ल्मी के लिए भी 2 विक्ट्री लाजमी है टॉप 4 में आने के लिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स में कड़ा मुकाबला है। इनमें जो क्रिकेट बेहतर खेलेगा, मेरा ख्याल है कराची किंग्स के लिए कल का जो मैच है ये भी बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि उनके जो मैच विनर थे जिन्होंने उन्हें 2 मैच जितवाए हैं, जो कराची किंग्स के पास 4 पॉइंट्स हैं, इनमें इन्हें याद रखना होगा कि जो 2 मैच इन्हें जितवाए हैं वो कैरन पोलार्ड ने जितवाए हैं। और कैरन पोलार्ड खाने गए हैं शादी, कैरन पोलार्ड इंडिया में शादी खाने गए हैं अंबानी फैमिली की, तो वो शादी खाने गए हैं, इसलिए अब कैरन पोलार्ड तो कल के मैच में अवेलेबल नहीं है। तो अब कराची के लिए मौका है कि अब कराची को सोचना पड़ेगा, अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर बना के आगे लेके चलना पड़ेगा। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ये अपने मैच अगले जीत सकता है, क्योंकि इनकी फुल स्ट्रेंथ मौजूद है और ये आगे जा सकता है इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अब मुकाबला है, अब जिसे कहते हैं कि कांटेदार मुकाबला है इन दोनों टीमों के दरमियान। और लाहौर कलंदर का तो सफ़र आपको पता है कि PSL में ख़त्म हो गया है। और आगे चलते हुए बात करें अगर कल के मैच की, तो कल है मैच कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का। अगर दोनों टीमों की बात करें तो एक टीम वो है जो टेबल पर टॉप पर है और एक टीम वो है जो टॉप 4 में आने के लिए मेहनत कर रही है। तो अब ये जो विक्ट्री है ये कराची किंग्स के लिए ज़्यादा अहम है। अगर मुल्तान सुल्तान ये मैच हार भी जाएगा तो मुल्तान सुल्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो टेबल पर टॉप पर मौजूद है। और अगर कोयटा ग्लैडिएटर अगला मैच जीते तो फिर जाकर वो कोयटा टॉप पर आएगा, मुल्तान नीचे आएगा, लेकिन वो उनकी टॉप 2 की लड़ाई है, इधर कराची किंग्स की टॉप 4 में आने की लड़ाई है। तो कराची किंग्स की लड़ाई ज़्यादा बड़ी है, कराची किंग्स को कल का मैच जीतना पड़ेगा टॉप 4 में आने के लिए। और कराची किंग्स का जो कल का मैच है वो इसलिए भी अहम है कि कराची किंग्स के जो फैंस हैं उन्हें भी विक्ट्री की तलाश है, क्योंकि कराची किंग्स पिछले 2 साल से वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो इसलिए कराची किंग्स को कल परफॉर्म करना पड़ेगा। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि कल का मैच मुल्तान सुल्तान जीतेगी। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट में लाजमी बताया करें। और आगे चलते हुए बात करें, एक जो मेन पॉइंट है वो ये कि जो पिंडी स्टेडियम में सूरत हाल थी, वो सूरत हाल ये थी कि जो तमाशाई हैं, जो क्राउड है, वो बारिश से बचने के लिए क्या कर रहा था कि वो कुर्सियां सर पर रख रहा था। तो बारिश हो रही थी, जैसे दूसरे स्टेडियम है, लाहौर का है, कराची का है, मुल्तान का है, इसमें शेड्स लगे हुए हैं। ये वो स्टेडियम है जिनमें चैंपियन ट्रॉफी 2025 की होस्ट करनी है हमने, तो इनकी सूरत हाल आप देख सकते हैं। तो ये जो 2 स्टेडियम है, 3 स्टेडियम, ये तो चले फिर भी बेहतर हालत में। हालांकि लाहौर की जो छत है वो आप देख लें तो आपको शर्म आएगी कि हमारे मैच लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं और उसकी छत जो है वो गली पड़ी है, उस पर रंग नहीं करवा सके हम PCB के लोग। खैर ये भी एक अलमिया है हमारे PCB का, लेकिन वो जो क्राउड था वो कुर्सियों के साथ बच रहे थे। और मजे की बात क्या है कि जो कुर्सियां थी वो शादी वाली कुर्सियां थी। मोहसिन नकवी साहब का कल वलीमा था तो वो वलीमा भी बारिश की नजर हो गया। तो अब हम इस पर अफसोस कर सकते हैं और PCB को हम ये अपील करते हैं कि होश के नाखुन लें और इन जो स्टेडियम की सूरत हाल है इन्हें बेहतर करें। जो आपके पास स्टेडियम मौजूद हैं, इनके अलावा इन 4 स्टेडियम्स के अलावा, क्योंकि इंटरनेशनल टीमें आनी हैं, तो आपको चाहिए कि अपने स्टेडियम बढ़ाएं। जो पहले स्टेडियम है जिसमें टेस्ट क्रिकेट होती रही है, जैसे फैसलाबाद का स्टेडियम है, इसके बाद आपके पास सियालकोट है, उसके बाद आपके पास गुजरांवाला स्टेडियम है। ये जो स्टेडियम्स हैं इन्हें भी डेवलप करें। पेशावर स्टेडियम है, उसके बाद आपके पास कोयटा में स्टेडियम है। ये जो स्टेडियम है इन्हें बेहतर करें, इनकी सिचुएशन बेहतर करें। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो चैंपियन
ट्रॉफी है 2025 की, ये 4 स्टेडियम्स में ही होगी जिसमें ये PSL हो रहा है। और हमने अपनी गलतियों से नहीं सीखना, हमने इन स्टेडियम्स की हालत बेहतर नहीं करनी, हमें तो यही नज़र आ रहा है। अगर ये अल्लाह इनके दिमाग में डाल दे कि ये स्टेडियम्स की हालत बेहतर कर दें और इन्हें शर्म आ जाए कि हमने पूरी दुनिया को होस्ट करना है, पूरी दुनिया की क्रिकेट नेशंस को होस्ट करना है, हमारी इज्जत है। हम भी बाहर जाते हैं जब बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, उनके स्टेडियम्स कैसे होते हैं। तो इसलिए PCB को चाहिए, PCB के बड़ों को चाहिए जो कि लाखों रुपया तनख्वाह ले रहे हैं बगैर कोई काम करने की, बगैर किसी काम किए वो लाखों रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, तो वो अपनी तनख्वाह को हलाल करें और पाकिस्तान क्रिकेट पर तरस खाएं, पाकिस्तान की इज्जत पर तरस खाएं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग चैनल ऑफिशियल। थैंक यू वेरी मच।